हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। और अब हम पढ़ेंगे हमारा बिजनेस स्टडीज का सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले बच्चों हम कुछ रिवीजन शॉर्ट में कर लेते हैं चैप्टर का कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बताया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस बताए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, उनको कहीं तरीके से कोई हैजर्डस गुड्स ना बेचना और उनके ये क्वालिटी को एश्योर करना कि जो सामान हम बेच रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी को होगा, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बच्चों तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिलता है और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिटेन रह पाते हैं और बिजनेस ज़्यादा अच्छे टाइम तक चला पाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं इसके कंज्यूमर के, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग अलग, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद 6 राइट्स हैं इस चैप्टर की। राइट टू बी हर्ड, right to information, right to seek redressal, right to consumer education and right to safety, right to information। ये 6 राइट्स के साथ साथ और ड्यूटीज भी हैं हमारी इस चैप्टर में जहाँ वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना है, हमें कॉशियस कंज्यूमर होना है, हमें अपने राइट्स को फॉलो करना है। कोई भी ऐसा सामान नहीं बेचना है जिसका हम एडवर्टीजमेंट ही गलत दे रहे हो, हैजर्डस सामान बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। तो ये सारे हमारे खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जैसे हु इज अ कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, अगेंस्ट हुम कंप्लेन कैन बी फाइल, विद इन हाउ मेनी डेज कंप्लेन कैन बी फाइल। तो उसका आंसर 3 मंथ्स है। लेबोरेटरी टेस्टिंग है तो 5 मंथ्स है। उसके बाद जो हमारे रिडर्सल एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, उन तीनों के बारे में बताया है। जैसे इसके रेट भी चेंज हो गए हैं कि 50 लाख तक की सारी कंप्लेंट सुनी जाती है हमारी किसमें, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। 50 लाख से 2 करोड़ तक की कंप्लेंट स्टेट में और 2 करोड़ से ऊपर की सारी कंप्लेंट नेशनल कमीशन में सुनी जाती हैं। अगर अपील करना है डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट 45 डेज, देन 30 और अगेन आगे भी 30 डेज में ही हम आगे फर्दर अपील कर सकते हैं। पहली बार अगर नेशनल में हमने ट्राई कंप्लेन किया है तभी हम उसको सुप्रीम में अपील करेंगे, वरना अपील नहीं करेंगे। इसके बाद एनजीओ क्या है और एनजीओ के कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो हमारे लिए हमारे बिहाफ पर केस करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हमें अवेयरनेस फैलाते हैं, राइट फॉलो करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और सारी तरीके से हेल्प करते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए हैं कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कोई भी उनके संग इनजस्टिस ना हो। ये कंप्लीट चैप्टर था। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस करने से पहले एक बार मुझे फिर भी डिटेल इस चैप्टर की एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, बिकॉज बच्चों पूरा सीयूटी का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, मेरा चैनल सर्च करना है इजी लर्निंग अकाउंट्स। वीडियोस पे जैसे ही आप जाएंगे आपके पास वीडियोस आएंगी, आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट रिवीजन उठाना है जो मैंने कराया था आपके एग्ज़ाम से पहले, और वो था हमारा चैप्टर कंट्रोलिंग का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। हमें ओपन करना है एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर, हमारे सामने आएगा और अब इसका पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं बच्चों इसके प्रीवियस या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने कि सीयूटी में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में नज़र आते हैं। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एम्स मेनली टू। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका हो गया है बेटा 2019 और पहले था 86, तो इसका कौन कौन सा मेनली एम है, प्रमोट बिजनेस प्रॉफिट, प्रोटेक्ट द एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। तीसरा है इसका बेटा कंट्रोल द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड एनकरेज मोनोपोलीज। तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। Which of the following is not a reason for the importance of consumer protection from the consumer point of view? Consumer ignorance ये होता है तो नॉट में नहीं आएगा। अनऑर्गेनाइज ये भी होता है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ये भी होता है। तो बचा कौन सा बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें कौन से जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो हमें फैक्ट्स पढ़ने हैं और उसके बाद बताना है कि हमारा कौन सा आंसर होगा।
तो गेटिंग रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज राइट टू हियर, अ सेलर इज नॉट अ किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द buyer aware, right of consumer is being well informed throughout the life, right to inform, freedom to consumer for assessing variety of products is right to be assured। तो यहाँ पर हमें कौन सा आंसर है, तो याद रखना बच्चों, सबसे पहला फैक्ट हमारा बी वाला बिल्कुल सही है, हमारा सी फैक्ट भी बिल्कुल सही है और डी फैक्ट भी सही है, क्योंकि कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर वेयर। अच्छा, एग्जाम में कैविएट वेंडर आ जाए तो लेट द सेलर बी अवेयर, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी, आंसर होगा डी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम मिलाएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो पहला पॉइंट दे रखा है हमारा राइट टू सेफ्टी, पहला पॉइंट है हमारा राइट टू सेफ्टी, तो प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम हैजर्डस गुड्स, प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम हैजर्डस गुड्स, तो यहाँ पर सी या डी में से आंसर होगा, ए और बी आंसर नहीं होगा क्योंकि ए का 2 है। उसके बाद है बेटा हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, असेस द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द, सही इंफॉर्मेशन देना, तो बी का होगा 3, तो यहाँ पर अगेन सी और डी में से आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सी की तरफ, राइट टू चूज, एंश्योर द कंज्यूमर कैन सेलेक्ट द वेराइटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, खुद सेलेक्ट करें अपनी चीज को, तो यहाँ आंसर होगा सी, आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि यहाँ पर हमारे सी का 1 आंसर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बच्चों एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, पहला पढ़ते हैं इसका फिर इसके आंसर्स निकालेंगे। सुरक्षा कंज्यूमर फोरम इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, रेगुलरली ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम टू एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स। The organization published periodical reports highlighting the unfair trade practices, also provide the guidance to aggrieved consumer for filing the complaints. Suraksha Consumer Forum has taken consumer issues before the consumer dispute redressal agencies for the interest of general public, therefore promote the consumer protection in the India market। यहाँ पर उन्होंने कंज्यूमर के एक NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की है बच्चों, और फिर इससे कंसर्न हमसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम टू एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट इज विच फंक्शन ऑफ NGO, तो यहाँ पर आंसर होगा कंज्यूमर एजुकेशन। पब्लिशिंग रिपोर्ट हाईलाइटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मेनली हेल्प्स इन, अगर हम अनफेयर प्रैक्टिस को हाईलाइट करेंगे तो कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलाने का यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग द गाइडेंस टू द कंज्यूमर फॉर फिलिंग द कंप्लेंट, रिफ्लेक्ट विच रोल ऑफ NGO, कौन से रोल ऑफ NGO की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो बच्चों कंज्यूमर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आंसर होगा सी। टेकिंग अ कंज्यूमर इश्यूज थ्रू द कोर्ट, कोर्ट पे ले जाना ताकि जनरल पब्लिक का बेनिफिट हो, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रमोटिंग लीगल एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ पर लीगल एक्शन लेना। लास्ट है बेटा इसका क्वेश्चन, द ओवरऑल रोल ऑफ NGO इन द केस मेनली कंट्रीब्यूट टू, पर जो केस दिया है उसमें मेन रोल क्या है NGO का, वो मेन रोल सिर्फ एक ही है, कंज्यूमर को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए वो सारे अच्छे काम करना कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।